मैं बहुत अदब और एहतराम के साथ हमारे गुजरात कच्छ से आए कल्लू महाराज दादाजी, जिनसे बहुत दिनों से मुलाकात का एक वादा बना हुआ था, आज ईश्वर और ऊपर वाले की कृपा से हम लोगों की मुलाकात हुई। मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप बहुत दूर से मिलने आए और हमारी मुलाकात हुई। देखिए, ये हिंदुस्तान, ये भारतवर्ष गंगा जमुनी तहजीब का मरकज है और सदियों से यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। आपको शायद इत्तेफाक हो, लेकिन लखनऊ में मैं रहता हूँ और कहीं ना कहीं मेरा घर सिद्धार्थ नगर में है, तो सिद्धार्थ नगर से लखनऊ आते जाते अयोध्या बीच में पड़ता है, सेंटर में। अयोध्या में आना जाना बहुत पुराना रहा और सदियों से अयोध्या जाता रहा। बचपना मेरा अयोध्या के सफर में कटा है और मैं आज दादाजी महाराज को ये बताते हुए गर्व महसूस कर रहा हूँ कि परमहंस महाराज जी का और दिग्विजय नाथ जी का और अवैध नाथ जी का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। मैं जब से राजनीति कर रहा हूं, मैंने समरसता को ही अपना मार्ग बनाया। हिंदू मुस्लिम एकता की बात करने पे मैं कभी गुरेज नहीं करता और दिलों को दिलों से जोड़ने का असर मुझे पता है। आज हिंदुस्तान के कोने कोने पे हमारा जाना होता है, सब जगह हमारे चाहने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं। मैंने यही देखा है कि जिंदगी का फलसफा सिर्फ एक है, प्यार दो, प्यार दो। आप जितना प्यार, जितना प्रेम सामने वाले को देंगे, उतना प्यार, इतना प्रेम, उतना आदर, उतना सम्मान आपको वापस मिलेगा। ये चूंकि दादा महाराज हमारे पास बैठे हैं, इसलिए उनसे कहने पे मुझे अच्छा लगेगा कि ये कुदरत की एक अजब मिसाल है कि यहाँ पर एक प्रेम ही है जो अंत तक चलता है, बाकी सारी चीजें जो है रास्ते में दम तोड़ती हैं। मैंने अपने बचपन में रामायण का पाठ किया तो कहीं ना कहीं आदर्शों को समझा, रिश्तों की गंभीरता को समझा है और रिश्तों से जो फायदे एक इंसान को मिल सकते हैं वो सब वहां से सीखने की कोशिश की। आप जानते हो, हिंदुस्तान में रहने वाला हर इंसान, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो एक दूसरे की किताबें तो नहीं पढ़ सकता, लेकिन मैं आपको बताऊं, जब हम बचपन में थे तो बचपन में रामायण का सीरियल जब आता था तो उसको बड़ी श्रद्धा के साथ सब देखते थे। टीवी उस वक्त कम हुआ करती थी, छोटे छोटे इलाकों में एक दो घर में टीवी होती थी। तो होता यह था कि हमारे घर में संडे के दिन करीब 9:30 बजे सुबह सभी लोग नहा धोकर पहुंचते थे रामायण देखने और हमारी टीवी ऑन हो जाया करती थी और जो भी चरित्र टीवी पे आते थे तो उस चरित्र के हिसाब से लोगों की श्रद्धा भाव बदलते बदलते रहते थे। हम लोगों ने जितना टीवी का सीरियल रामायण देखा है, उससे ज्यादा उन चेहरों को देखा है जो उस भाव को कहीं ना कहीं हम लोगों को देते रहते हैं। तो हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान में पैदा हुआ हर इंसान, चाहे वो किसी भी मसलक का, किसी भी धर्म का हो, वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझता है, क्योंकि हम एक दूसरे की रीति रिवाज के साथ रहते हैं। हम भले ही अपने धार्मिक अनुष्ठान अपने घरों में या अपनी जगहों पर अलग अलग तरीके से कर लें, लेकिन रीति रिवाज का आदान प्रदान हम लोगों को
एक जैसा मिलता रहता है, क्योंकि बचपना हमने बहुसंख्यकों के साथ गुजारा है और बहुसंख्यकों ने अल्पसंख्यकों के साथ गुजारा है। ये देश की खूबसूरती है, ये हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है। और मैंने शुरू में ही कहा था, आज भी कह रहा हूँ, और जब तक ये सांस मेरे बदन में चलती रहेगी तब तक कहता रहूंगा कि समरसता ही एक रास्ता है जिससे आप सभी के दिलों को विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो समरसता का शंखनाद इस बार निकाय चुनाव में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी दिखाया है, और कहीं ना कहीं हम अल्पसंख्यक समाज के लोगों को एक अच्छी क्वांटिटी में चुनावी रण में उतार कर उन्होंने समरसता पर अपना परिचय दिया, और उसी के जवाब में जहां जहां से मुस्लिम प्रत्याशी भाजपा से उतरे वहां से मुस्लिम समुदाय ने बढ़ चढ़कर उनको वोट दिया, और उन्होंने भी ये बता दिया कि अगर समरसता का रास्ता प्रशस्त होता है तो सवाल अगर समरसता का होगा तो जवाब भी समरसता से होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये निकाय चुनाव समरसता का शंखनाद था गुरुजी, और शंखनाद हो चुका है। आगामी लोकसभा चुनाव, हालांकि चिरागुद्दीन भाई ने कहा कि राजनीतिक मीटिंग नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल आदमी को बुलाओगे तो राजनीतिक मीटिंग तो हो ही जाएगी, क्योंकि अपनी बात तो सभी करेंगे। तो 2024 का जो चुनाव है वो भी कहीं ना कहीं समरसता से परिपूर्ण होगा, और इस की गवाही हम लगातार कर रहे हैं। हम लगातार क्षेत्रों में इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि 2024 तक, साल के अंत तक हम लोग बहुत सारे समरसता मेला का आयोजन करने वाले हैं, और जिसमें गुरुजी हम आपका आशीर्वाद चाहते हैं। आपके पास वक्त तो कम है, लेकिन जो कुछ भी वक्त आपको निकले आप मेरे समरसता मेला कार्यक्रम में जरूर आइएगा आशीर्वाद देने के लिए। और हम आपको अकेला नहीं बुलाएंगे, कुछ आपकी तरफ के रहेंगे तो कुछ हमारे तरफ के भी रहेंगे, और ज्ञान का आदान प्रदान स्टेज से किया जाएगा। हम चाहते हैं कि मानवता का एक ऐसा जागरण जगाया जाए, एक ऐसा स्टेज सजाया जाए जहां हमारे वक्ता समरसता पे बात करें, आपसी सौहार्द पे बात करें, एकजुटता पे बात करें, दिलों को दिलों से मिलाने पर बात करें। और ये दिल से दिल जिस दिन मिल गया उस दिन हम अभी कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे, जिस दिन हम लोग आपस में मिलजुल कर एक दूसरे को बढ़ाने का काम करेंगे, एक दूसरे के मार्ग को सफल बनाने का काम करेंगे, उस दिन हम विश्व के गुरु ही कहलाएंगे। क्योंकि ऐसी सभ्यता, ऐसी संस्कृति पूरे विश्व में हमें देखने को नहीं मिलेगी जो हमारे यहाँ है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, अपनी बात को खत्म करता हूँ, क्योंकि हमारे पूज्य गुरु जी हमारे पास हैं, और मेरी ये अभिलाषा है कि हम उनके भी मुखार बिंदु से कुछ अच्छे शब्द सुने।